हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। अब भगवान शुरू कर रहे हैं हमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में ज्ञान देना। भगवत गीता में इस बारे में पहले भी तीसरे अध्याय से ही चर्चा शुरू हो गई थी। अब थोड़ा भगवान और डिटेल में इस अध्याय में इन तीनों गुणों पर चर्चा करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। याद रखना, तीनों गुण भौतिक हैं। हम भक्ति की बात करते हैं तो वो इन तीनों गुणों से ऊपर है। तीनों गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भक्ति सतोगुण नहीं है, भक्ति शुद्ध सतोगुण है। इंग्लिश की बुक अगर आप पढ़ते हैं तो आप पाएंगे सतोगुण इज मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण इज मोड ऑफ पैशन एंड तमोगुण इज मोड ऑफ इग्नोरेंस। एंड फिर सतोगुण क्या हुआ? प्योर गुडनेस, है ना। तो हिंदी में हम बात कर रहे हैं तो ये हुआ सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हे महाभाव अर्जुन, जो शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, हम पहले ही पढ़ चुके 14वें अध्याय में, इसी अध्याय में तीसरे और चौथे में, कि भगवान पुरुष बनकर प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और उससे जीव का जन्म होता है। चौथे श्लोक में भगवान ने कहा, अहम बीज प्रदय पिता सर्व योनिषु कौन्ते, जितनी भी योनियां हैं सब में मैं ही बीज प्रदाता पिता हूं। और 5वें श्लोक में क्या भगवान कह रहे हैं? जब जीव इस प्रकृति के संपर्क में आता है, मतलब उससे कनेक्ट होता है, तो ये तीनों गुण में जकड़ा जाता है। वो या तो तमोगुणी होगा, या रजोगुणी होगा, या सतोगुणी होगा, या तीनों मिश्रित होंगे। वैसे मेरा अपने जीवन का अनुभव है, अभी हम पढ़ेंगे इन तीनों गुणों के बारे में, ज्यादातर लोगों में ये तीनों गुण होते हैं। किसी में कोई गुण कम, किसी में कोई गुण ज्यादा, होते तीनों हैं। खैर, तो भगवान यही कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है, सतो, रजो और तमो। हे महाभाव अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो इन गुणों से बंध जाता है। अब शुरू करेंगे 6ठे श्लोक में। सबसे पहले सतो गुण के बारे में थोड़ी सी चर्चा। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं निष्पाप, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो खुद ही सतोगुणी और शुद्ध सतोगुणी है, निष्पाप, जिसने कभी पाप नहीं किए। भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण जो है ये अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण, सतोगुणी व्यक्ति होता है शांत व्यक्ति, सदाचारी, जो झूठ नहीं बोलता, पाप नहीं करता, किसी का दुख नहीं करता, किसी को सताता नहीं, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, नॉनवेज नहीं खाता। इस तरह के बिल्कुल साधारण सिंपल जीव जो होते हैं, इंटेलिजेंट, पढ़ाई के पीछे भागने वाला, ज्ञान के पीछे भागने वाला, और मतलब हर तरह से जिसको आप बोलते हैं ना गुड, वेरी गुड, अच्छा आदमी, वो होता है सतोगुणी। तो भगवान कह रहे हैं कि सतोगुणी अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त कराने वाला होता है। नेचुरली वो पाप करता ही नहीं, अगर करे भी होते हैं तो धीरे धीरे उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत शांत नेचर का होता है, सबसे मीठा बोलता है, सबकी इज्जत करता है, सब उसकी इज्जत करते हैं। जो लोग इस गुण में स्थित हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। लेकिन भगवान क्या करें कि ये लोग भी ज्ञान और सुख से बंध जाते हैं। नेचुरली जो आदमी समझदार होगा वो जीवन में प्रोग्रेस कर लेगा, अच्छा पैसा भी कमा लेगा, हो सकता है उसके पास घर, गाड़ी, पत्नी, बच्चे सब अच्छे हों। ऐसे भी बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सुख से बंध जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में सुखी रहते हैं, शांत रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, उनको भगवान की जरूरत ज़्यादा महसूस नहीं होती। अब क्योंकि उनको भगवान की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि जीवन में जो कुछ चाहिए सब कुछ है, ज्ञानी भी हैं। हो सकता है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उनमें से बहुत सारे जो हैं वो एक बहुत ही एक्सपर्ट साइंटिस्ट हों, जैसे मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, आईएएस ऑफिसर्स हों। इनको कहाँ भक्ति समझ में आएगी? बहुत मुश्किल हो जाती है इनके लिए, क्योंकि जो आदमी इनसे मिल रहा है वो इनकी प्रशंसा कर रहा है तो दिमाग खराब हो जाता है। उनको लगता है रे बाप रे, हम तो भाई कोई सुपर ह्यूमन है। कोई सुपर वुपर ह्यूमन नहीं होते, साधारण जीव होते हैं, सतोगुणी होते हैं, अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ये भी फंस जाते हैं इस भौतिक जगत में। क्यों? क्योंकि इनको बहुत सुख मिल रहा होता है, इनको यही सुखमय जीवन अच्छा लग रहा होता है, ज़्यादा जीवन के कष्टों का अनुभव नहीं होता, और इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में बेचारे फंस के रह जाते हैं। होते सतोगुणी हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग होते हैं ये, समझदार होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, फिलोसफर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, समझे नहीं, पोएट होते हैं,
कवि होते हैं, सब बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात बहुत बुरी कि इनके जीवन में भक्ति नहीं, भगवान के प्रति समर्पण नहीं, हरि नाम का जप नहीं। जो भक्ति के विधि विधान हम इतने अध्यायों में डिस्कस करते हैं, ये लोग नहीं करते, क्योंकि ये जीवन में भौतिकता से संपन्न होते हैं। एट दी मोस्ट ये लोग कभी कभी थोड़ा दान कर देते हैं, लेकिन फिर वो द्रव्य दान है, क्योंकि भक्ति भाव से तो किया नहीं, वो इन्होंने ये सोच के कर दिया चलो कर देते हैं। सतोगुणी हैं तो इनको बस पुण्य की अभिलाषा होती है, और फिर भगवान इनको स्वर्ग की प्राप्ति करवाएंगे आगे चलकर, अपने धाम में नहीं बुलाने वाले। ये लोग ऐश करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा इनको कोई प्रॉब्लम आएगी, खूब ऐश करेंगे दबा के, लेकिन प्रॉब्लम वही है, 9वें अध्याय में भी भगवान डिस्कस कर चुके हैं, जब ये ऐश करने का इनका पीरियड, चाहे वो 10,000 साल हो चाहे 10 करोड़ साल, जब वो खत्म हो जाएगा तो वापस इस धरती पर आना होगा। दैट इज द प्रॉब्लम। तो सतोगुणी व्यक्ति सब कुछ अच्छा होके भी अगर भक्ति में नहीं है, तो ऐसा सतोगुणी व्यक्ति भी भगवान क्या कह रहे हैं कि वो सुख और ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। तो समझना होगा कि हमें सतोगुण से शुद्ध सतोगुण में जाना है, भक्त बनना जरूरी है। सिर्फ ये कहना, कई लोग कहते हैं हमने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, वो ठीक है, ऐसे लोग सतोगुणी हैं, स्वर्ग जाने के लिए एलिजिबल हैं, भगवान के धाम जाने के लिए वो फिर भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे जब तक उनमें मन में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति में, प्रेम में पूजा। भगवान ने क्या कहा था, है ना, सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम। कई बार अलग अलग भगवान ने कितने इतने मीठे शब्द भगवत गीता में बोले हैं, तो फिर वो सब तो है नहीं उनके जीवन में। अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं किया, वो ठीक है, लेकिन ना तो प्रचार किया, दूसरों का तो भला नहीं किया ना सर आपने। अपना, आपने किसी का बुरा नहीं किया, ये ठीक है, लेकिन अच्छा किसका किया, ये भी तो एक पॉइंट है। और अच्छा, सबसे अच्छा क्या है, और वो यही है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना दूसरों को। सो खैर, हम, आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सभी लोगों को चाहिए भक्ति करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आने वाले श्लोकों में हम रजोगुण तमोगुण पर भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।